जमाना है रंगीन। देख भाई देख, ओए देख भाई देख। खबरदार, कब से देख रही हूँ बच्चों की तरह मिठाई खाए चले जा रहे हो। उधर रखो। हो मम्मी जी, खाने दीजिए खाने दीजिए, इतने से कुछ नहीं होता। और क्या, अगर मिठाई खाने से कोई बीमार पड़ता तो हर मिठाई के डब्बे पे लिखा होता स्वीट्स आर इंजूरियस टू हेल्थ। और फिर जितनी हम लोग खाते हैं उससे तकलीफ थोड़ी होती है। अरे कहीं आपने मिठाई ज्यादा तो नहीं खा ली? नहीं, हल्का सा चक्कर आ गया है। सोमो, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो प्लीज। आराम कीजिए। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ मुझे। फिर आपका सर चकराया क्यों? रोज बादाम खिलाती हो कि नहीं? हाँ खिलाती हूँ, लेकिन ये खाते कब है? रोज तो भूल जाते हैं, फिर ऑफिस जाकर फोन पे पूछते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं कुछ खाना भूल गया हूँ आज। दीदी कम से कम इस वक्त तो मत हंसाइए। चलिए भैया लेट जाइए। चलिए चलिए डॉक्टर साहब आ रहे हैं, डॉक्टर साहब आ रहे वेरी गुड अरे वेरी गुड। डॉक्टर के क्यों बुलाया यार, मुझे कुछ नहीं हुआ भाई। नींद पूरी हुई थी कि नहीं? हाँ मम्मी जी, नींद पूरी हुई थी। कब हुई थी, कहाँ हुई थी? न जाने रात भर ये क्या सोचते रहते हैं मम्मी जी। जब देखो कंपनी कंपनी कंपनी, और फिर मैं बिना कंपनी के सो जाती हूँ। डॉक्टर ही है ना? होगा, वरना पल्स कैसे चेक करता? मम्मी जी, ये तो सो गया। क्या? हाँ, ये आदमी को डॉक्टर है ना? ये तो बाकी सो रहे हैं। पूरे पूरे 10 मिनट हो गए, क्या चक्कर? हो सकता है कि भी में कमजोर हो। डॉक्टर साहब बस। नो, मुझे ब्लड प्रेशर चेक करना पड़ेगा। नहीं, ब्लड प्रेशर तो मैंने कल ही चेक करवाया है। नो, आज मुझे चेक करने दीजिए। मेरा तरीका कुछ डिफरेंट है। इसे कहाँ से पकड़ लाए? तो डॉक्टर घोंसला कहाँ गए? वो तो लंदन गए हुए। वाह, अगर कल भी ऐसा ही था तो आज भी कल जैसा ही है। मैंने तो आपसे कहा है मुझे कुछ नहीं हुआ। नो, ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपको कुछ नहीं हुआ है? ये मुझे कहना चाहिए कि आपको कुछ नहीं हुआ है। वैसे आपको कुछ नहीं हुआ है। इसका मतलब मैं ऑफिस जा सकता हूँ? नो, पहले मुझे अपना ब्लड खींचने दीजिए। सेफ्टी से अच्छा रहेगा। लाइए वो हाथ। ब्यूटीफुल, क्या कलर है। खुश। लेकिन अब ये तो बताइए कि इन्हें हुआ क्या है? नो, पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बताऊंगा कि इन्हें क्या हुआ है। अच्छा तो बता दीजिए ना, ये इन्हें हुआ क्या है? नो, कुछ नहीं हुआ है, फिट है मामला। अरे इसका मतलब मैं ऑफिस जा सकता हूँ? नो, अगर मर्जी है तो जाइए। आप लोग इन्हें टेंशन मत दीजिए। टेंशन से बीमारी ना हो तो भी हो जाती है। मुझे भी बहुत टेंशन है। अच्छा डॉक्टर, टेंशन चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नो, डिस्पेंसरी तक जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सिर्फ गेट तक छोड़ दीजिए। ओके एवरीबॉडी। चलिए। नो, डॉक्टर नो। वैसे सचमुच कोई परेशानी की बात तो नहीं है? नो, परेशानी की बात हो भी सकती है, इसीलिए तो मैंने ब्लड का सैंपल लिया, ब्लड के कलर की तारीफ की। कोई करता है? नो, कोई कर ही नहीं सकता। वैसे आपको क्या शक है? डायबिटीज का शक है मुझे। डायबिटीज? लेकिन अभी भैया की उम्र ही क्या है? डायबिटीज के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती, ये किसी को भी हो जाती है। शुगर खाने से, टेंशन खाने से, कुछ भी खाने से, ये बीमारी आजकल आम है। मेरे बच्चे को भी है। आपके बच्चे? क्या उम्र है उसकी? यही कोई 10-11 बरस। 11 बरस के बच्चे को डायबिटीज? नो, 10-11 बरस से है। उसकी उम्र अभी 56 है। फिर आपकी उम्र क्या है? 80। लस्सी? बहुत पीता हूँ ना मैं लस्सी। 275 रुपए। 275 रुपए की लस्सी पी जाते एक दिन में या एक महीने में? नो, मेरी विजिटिंग फीस। ब्लड टेस्ट के चार्जेस कल दीजिएगा। कल? आज क्यों नहीं? नो, कल का पैसा कल ही दीजिएगा। क्यों? मुझे भी तो लगना चाहिए, कल भी कमाऊंगा। कुछ
बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय। एजी ओजी सुनिए जी, माना कि आपकी तबीयत ठीक है, लेकिन आप एक दिन रेस्ट भी तो कर सकते हैं घर में। अरे कैसी पागलों जैसी बात कर रही हो? तुम्हें मालूम है मेरी बोर्ड मीटिंग है आज? चलो जाके मेरा लंच बॉक्स तैयार करो, चलो। ध्यान दीजिएगा। हाँ। डायबिटीज डायबिटीज, नो टेंशन, नो टेंशन, नो शुगर, नो शुगर, रिपोर्ट आने तक परहेज। परहेज। परवेज, मुझे परवेज भाई के यहाँ जाना है। क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा भाई को डायबिटीज हो सकता है। डायबिटीज इतनी खतरनाक बीमारी है। याद है मेरे चाचा के भतीजी के हस्बैंड को हुआ था, उन्हें मीठा खाने का बहुत शौक था। भैया को भी मीठा खाने का शौक है, मगर वो तो उम्र क्या है? डॉक्टर को शक है या यकीन? यकीन के साथ शक जाहिर कर रहा था। कल ब्लड रिपोर्ट आएगा तो पता चल जाएगा ना। तुम अभी से इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? तब तक हम क्या करेंगे सोमो? भगवान न करे भैया को कुछ हो जाए। भैया के बगैर ये घर कितना सुना सुना है। तुम एक VCR की जैसे हमेशा फ्लैश फॉरवर्ड में क्यों चली जाती है? और तुम इतना घबरा क्यों रही हो? देखो अगर तुम ही घबरा गई तो भैया को मीठा खाने से रोकेगा कौन? देखो इस वक्त ना उन्हें मीठा मिलना चाहिए, ना इस बात का पता चलना चाहिए। और हाँ, भाभी को भी नहीं। भाभी को तो बताना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं। तुम्हें मालूम है ना कि भाभी भैया की कितनी बड़ी चमची, सीधा जाके भाई को बता देंगे और फिर टेंशन। और डॉक्टर ने क्या कहा था कि टेंशन से भी बीमारी हो सकती है। हाँ, फिर तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। टेंशन तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, मगर 2 दिन तक भैया को मिठाई से दूर रखना होगा और इतनी बड़ी बात अपने पेट में रखनी होगी। सुनो रे, यही मौका इस बात को साबित करने का कि तुम बात हजम भी कर सकती हो। करूंगी। सो स्वीट। तुम्हें तो मुझ पर यकीन है ना? पूरे शक के साथ यकीन। दीदी भैया का लंच बॉक्स पैक कर रही होगी, कहीं मीठा ना डाल दे। जाओ जाओ जल्दी देखो। चाची डरा दिया। भाई रखा है तुम्हारे लिए हलवा। लगता है दीदी भैया को ना ऑफिस मत जाने देना। मैंने तो कहा था आज एक दिन रेस्ट ले ले। अगर वो सुनेंगे क्यों? सुनेंगे कैसे? गलतफहमी में जो है। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? यही कि उन्हें याद रहने लगा है। वो भूल गए होंगे, तुम उन्हें किस लिए रोक रही हो? नहीं नहीं, वो आजकल बड़े सियाने हो गए, उनको सब याद रहने लगा है। सब याद रहने लगा है? स्ट्रेंज है ना। क्या क्या याद रहता है? यही कि बीवी की बात नहीं माननी चाहिए, बीवी को बकते रहने देना चाहिए। बीवी आखिर होती है ना बेवकूफ, रोटी दो। वो जो सोचते हैं सोचने दीजिए, मगर उन्हें चक्कर आया है ना तो उन्हें रोक लो। अरे बाबा रोका था, वो नहीं रुकते तो मैं क्या करूँ? अब तुम ही ऐसा कहोगी, यहीं खड़ी रहोगी तो मुश्किल हो जाएगी ना। कैसी मुश्किल? वो जाते हैं तो जा, वैसे भी उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है। फिर भी उनके पास जाओ और उनका हाथ पकड़ लो। व्हाट अ जोक! हाथ पकड़े तो जमाने हो गए चाची। ओहो, उन्हें रोकने के लिए हाथ पकड़ लो। फिर भी ना माने तो रास्ते में ले जाओ। रास्ता रोक लो, कुछ भी करो, मगर यहाँ से जाओ। ठीक है, मैं एक कोशिश और करके देखती हूँ। लंच बॉक्स मैं पैक करती हूँ। अच्छा, वो हलवा रखना मत भूलना। पता है चाची क्या हुआ? क्या हुआ? ये स्कूल बस वाले भी सिटी बस वालों की तरह हो गए। अभी आभा को बिठा के उतरा भी नहीं था, घंटी बजा दी, अगले मोड़ पे जाके रुका है। वहीं से चल के आ रहा हूँ। अरे ये क्या? बड़े साहब का टिफिन किसने पैक किया? हलवा तो डाला ही नहीं। भैया को ना जा यहाँ से। खड़ा क्यों है? डब्बे को हाथ लगाने को किसने कहा था? जाना। अरे बोले लो, मैंने क्या किया? अरे ये विशाल घर पे नजर आ रहा है, क्या स्कूल नहीं गया है? उसके पेट में दर्द था। अरे लगता है मेरे भी पेट में दर्द होने वाला है। मम्मी जी प्रॉमिस कीजिए, किसी को बताएंगी तो नहीं? प्रॉमिस। पता है डॉक्टर ने क्या कहा? बस उसने यही कहा था, नो 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 नो, मामला फिट है। नहीं, उसने समीर से कहा। क्या कहा? कि भैया को डायबिटीज होने का शक है। क्या? तभी इतने दिन से कह रही हूँ कि ना घर में कोई मीठा लाए ना बनाए। जो कह चुकी है उसे छोड़ दीजिए, मगर इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इतनी इम्पोर्टेंट बात है, नहीं बताएंगे मीठा खा लेगा। नहीं, मैंने निकाल दी है। ये अच्छा किया, लेकिन बता तो देना ही चाहिए। नहीं, अभी तो सिर्फ शक है, रिपोर्ट आने के बाद कंफर्म हो जाएगा। क्या? मेरा मतलब है पता चलेगा। तो जब तक ये बात छुपानी पड़ेगी। है ना डिफिकल्ट है ना? हाँ भाई, तुम्हारे लिए तो बहुत डिफिकल्ट। इतनी देर हो गई, गिरते अब तक घर क्यों नहीं आए? वो अपने होम साइंस के प्रैक्टिकल के लिए गई है। देखो जला बना रही होगी। चलो स्टार्ट। कम ऑन। भैया, काश आपके लिए बनाए पीछे। अरे वाह चाची, क्या बात है। हाँ अरे ये क्या है ये? ये करेले का सूप है, ऐसी हालत में पीना चाहिए। ऐसी हालत? कैसी हालत? नहीं, मतलब वैसी हालत में भी पीना चाहिए। मैंने कितने प्यार से बनाया, पीजिए ना प्लीज। अरे मम्मी जी ये क्या कर? पी लो, करेला खून साफ करता है। ले लो।
अरे मम्मी जी, हमें पता है कि हमारी रगों में आपका खून दौड़ रहा है, वो खराब कैसे हो सकता है, पर ये करेले का बिल्कुल मुंह बंद। अब मेरा मतलब मुंह खोलो और पी जाओ। मेरी ऐसे नहीं मानने वाले। संजू अटैक, चलो पकड़ो। अरे लीजिए लीजिए, ऐसे नहीं चाहिए। क्या विश्व भाई नसूब हुआ। क्या हो, रिपोर्ट मिल गई? भैया को डायबिटीज नहीं है ना? भगवान करे भैया को डायबिटीज ना हो। तुमने उनका ख्याल रखने को कहा था ना, मैंने उन्हें करेले का सूप पिला दिया। सोनू सोनू नर्वस क्यों? नर्वस? मैं कहाँ नर्वस हो रही हूँ? नर्वस क्या कि तुम मुझे नर्वस कर रही हो। मगर बोलो ना भैया ठीक है ना, कुछ नहीं हुआ ना? देखो देखो देखो, भाई का रिपोर्ट आज नहीं कल शाम मिलने वाला है, और भाई को डायबिटीज हुआ नहीं है, हो सकता है। अरे नहीं, इसमें इतनी घबराने की क्या बात है? मैंने तुम्हें कहा था सिर्फ उन्हें मीठे से दूर रखना। खत्म हो गया? अबे डोगलो, तू क्या हंस रहा है? जा कुछ मीठा ले गया। पिलाया। खबरदार करीमा। डैडी, मैंने अपने होम साइंस की क्लास में आपका फेवरेट सूजी का हलवा बनाया। अरे थैंक यू बेटा। सूजी का हलवा? एक मिनट, सबसे पहले सूजी का हलवा मैं खाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेडीज फर्स्ट। अरे दे ना इधर यार। उनको इधर आ जाओ। देखा इडियट, गिरा दिया ना। अब क्या भाई जमीन से उठा उठा के हलवा खाएंगे? सॉरी। सॉरी? भाई को सॉरी बोलो। सॉरी भैया। आज इस घर में हो क्या रहा है? आप ये अकेले बैठे थे, क्यों हंस रहे हैं? इसमें क्या लिखा है? क्या? औरत किसी भी देश की हो, उसके पेट में बात हजम नहीं होती। क्यों? 2 दिन से इतनी बड़ी बात मैंने अपने पेट में हजम नहीं की हुई। अरे तुमने तो कमाल कर दिया चाची। कौन सी बात? आपकी आपको भैया, आपको क्या हुआ? हाँ, ये सर पर पट्टी क्यों बांध रखी है बेटा? ओ मम्मी जी, 2 घंटे से सर में दर्द हो रहा है। मैं गोली दे दूं? नहीं, ज्यादा गोलियां खिलानी अच्छी नहीं, सर दबा दो। हाँ चलिए भैया। संजू भैया एक नई वीडियो गेम लाए हैं। वीडियो गेम? वीडियो गेम भैया, आपके सर में दर्द क्यों है? भाई अब सर जवाब तो देता नहीं चाची, जो पूछूं। देता है ना, देता है। मेरे डैडी तो कितनी बार कहते थे, मेरे दिमाग ने तो जवाब दे दिया। तुम्हारे डैडी थे ना, शायद इसलिए। अरे ये भाई को क्या हुआ? कुछ नहीं। सोमू, डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं? सुनो, जिसे डायबिटीज होता है ना, उसके सर पे हमेशा मक्खियां भी मिलाती रहती है। सोमू, क्यों हंसा रहे हो भैया को? तुम्हें पता है ना, ऐसे में ख्याल रखना चाहिए। ऐसे में? नहीं, वैसे में भी ख्याल रखना चाहिए, मतलब सर दर्द में। प्लीज भैया मत हंसिए, सिर्फ 1 दिन और अपनी हंसी रोक लीजिए प्लीज। इसके कहने का मतलब है सिर्फ थोड़ी देर के लिए, जब तक आपके सर में दर्द है। अरे ये क्या हो रहा है? आज आपका सर फिर दुख रहा है क्या? हाँ देखो ना भाई, एक कड़क मीठी चाय बना दो। सभी नहीं, मैं बनाती हूँ ना, अपने भैया के लिए मैं बनाती हूँ कड़क मीठी चाय। कौन हो सकता है? नमस्ते मैडम। नमस्ते। होंगे जरूर होंगे, माले माइते। कौन है आप? किससे मिलना है? मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, माले माइते। कौन? बलराज दीवान साहिब, उनसे कहिए साले आए। साले? हो नहीं समझी होंगी। बिल्कुल नहीं समझी होंगी, मालूम आई थे। मेरा नाम है साले, तेरा साले, तेजस्वी राव साले। आइए साले साहब। ए जी, आपके साले साहब आए हैं आपसे मिलने। बुला लो, आ जाओ साले, आ जाओ। नमस्कार साहब। नमस्कार। कहो कैसे आना वो? आप खुश होंगे, मुझे पता है आप जरूर खुश होंगे। आपकी मेहरबानी से मुझे नौकरी मिल गई। अरे मेरी मेहरबानी क्या, तुम्हारी किस्मत से मिली है भाई। कहेंगे, मुझे पता है आप जरूर ऐसा कहेंगे, लेकिन अगर आपने मुड़े साहब को कह के फुड़े साहब से फोन नहीं करवाया होता तो इस साले को नौकरी कैसे मिलती? मिल गई ना, इसीलिए तो धन्यवाद देने आया हूँ। हाँ खाएंगे, आप जरूर खाएंगे। मैं आपके लिए लाया हूँ मिठाई। ये मिठाई
अरे वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। बोलेंगे, मुझे पता है आप जरूर ऐसा बोलेंगे, लेकिन साहब अगर आप मेरे हाथ से एक मिठाई खा लें तो मुझे बहुत खुशी होगी। ए साले, मेरे मतलब साले साहब, आप भाई साहब के लिए कौन सी मिठाई लाए? रख दो मैं खा लूंगा। खा लेंगे, मुझे पता है आप जरूर खा लेंगे, लेकिन साहब आप मेरे हाथ से खाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा भाई ला, खिला दो। ये क्या हुआ? मैं कौन हूँ? मैं कहाँ हूँ? हाँ, याद आया। हम दोनों चक्कर खा के अचानक बेहोश होकर गिर गए। मुझे जल्दी होश आ गया, लेकिन सुनीता अभी तक बेहोश है। अरे पहले इसे उठा दो सही, सोफे पे लाओ, चलो। जाओ कितनी जल्दी से जाकर डॉक्टर को फोन करो। नो, डरने का नहीं है। डॉक्टर मुन्ना को फिर से क्यों बुला लिया? क्या डॉक्टर खोसला अभी तक लंदन से लौटे नहीं? वाह, क्या कलर, ब्यूटीफुल, खुश। भाई, ये डॉक्टर है या ड्रैकुला? बूंद बूंद करके खून जमा कर रहा है क्या? चुप, मैं कुछ कैप्सूल्स लिख देता हूँ, मंगवा कर खा लीजिएगा। नो, खिला दीजिएगा। ये लीजिए। कोई बात नहीं है, इतने से काम चला लीजिए। मुझे जल्दी है, कई लोगों को देखना बाकी है। आइए डॉक्टर साहब, आपको छोड़ देता हूँ, आइए। नो, डिस्पेंसरी तक जाने की जरूरत नहीं है, बस मेन गेट तक छोड़ दीजिए। गुड बाय एवरीबॉडी। हाँ, सुनो रे, कुछ नहीं, होता है। अब कैसा फील हो रहा है चाची? हट्टी कट्टी थी, इतना सारा खून ले गया, अब कमजोर हो गई हूँ। सोनू, तुम्हारा ये ब्लड डोनेशन वेस्ट नहीं जाएगा। देख लेना, तुम्हारी ये कुर्बानी एक दिन दीवान खानदान के इतिहास के पन्नों पर खून से लिखी जाएगी। क्या मतलब? चाची सीरियस है? नो, चाची सीरियस नहीं है, चाची बहुत सीरियस है। ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन की मेहमान है बेचारी। हाय राम, ये आप क्या कह रहे हैं? हुआ क्या है उसे? नो, हुआ कुछ नहीं है। बुढ़ापा? अरे उसकी उम्र क्या है अभी? 99 बरस की हो गई है हमारी चाची बेचारी। अगर 2-4 महीना और जी गई तो सेंचुरी पार कर लेगी राम प्यारी। अरे हम आपकी राम प्यारी चाची नहीं, अपनी चाची की बात कर रहे हैं, सुनीता की। नो, अगर आप सुनीता की बात कर रहे हैं तो सुनीता कहिए, चाची क्यों कह रहे हैं आप? अरे वाह, हम उसे प्यार से चाची कहते हैं, उसे आपको क्या? आप बताइए उसे हुआ क्या है? डायबिटीज? नो, हो सकता है, ब्लड रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। तब तक के लिए आप उसे मिठाई मत खाने दीजिए, आपके पैसे बचेंगे 275 रुपए। क्या वो 275 रुपए की मिठाई खाएगी? क्या बात करते हैं आप? नो, मेरी विजिटिंग फीस, ब्लड टेस्ट के चार्जेस कल दीजिएगा। ऐसे क्यों? मुझे भी लगना चाहिए ना, कल भी कमाऊंगा। डॉक्टर साहब, आज ही ले लीजिए। कल किसने देखा? सुलेखा, मुझे सुलेखा को विजिट करने जाना है। चाची, अब इस हालत में तो तुम सीढ़ियां में नहीं चढ़ पाओगी। अगर तुम चाहो तो आज रात हमारे कमरे में सो जाओ। हाँ, ये ठीक है, तुम दोनों आज बच्चों के कमरे में आराम कर लो। चलो बच्चों, मेरे कमरे पे चलो। चाची को डायबिटीज? हे राम, अब क्या होगा? वो तो बेचारी बच्चों की तरह मिठाई खाती है। मैं तो कहती हूँ बलराज को सब कुछ बताइए। नहीं मम्मी जी, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, भैया को कुछ नहीं होना चाहिए। आखिर वो इस खानदान के चिराग हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ यू मेरी जान। अच्छा, अब चलो, आराम आ जाओ। समीर को तो बताना ही चाहिए। अरे उस लापरवाह को बता के क्या फायदा? वो तो यही बोलेगा ना, इट इज नॉट इंजूरियस फॉर हेल्थ, कीप बीटिंग। ऐसा ही बोलेगा। मुझे भी कुछ करना होगा। सारे फसाद की जड़ मिठाई तो वही है। भैया देखेंगे तो खा भी लेंगे। मैं रोकूंगी चाचू, मैं नहीं खाने दूंगी मिठाई। देखा, जिसका डर था वही हुआ। अरे ऐसा क्या हो गया? चाची मिठाई का डब्बा लेकर भाग गई अपने साथ। क्या जरूरत है ऐसे करके जाके वहाँ जाके मिठाई लाने के लिए? अब भाभी ने हमें जरूर देख लिया होगा, अब हम सब पकड़ जाए। जल्दी से इसको छुपा दो। यहाँ छुपा दो। अरे देखो, यहाँ छुपा दो। सारी गलती आपकी है। मेरी क्या गलती है? ना आप उस सारे के बच्चे की नौकरी देते, ना वो मिठाई लेकर इस घर में आता, और ना चाची चोरों की तरह मिठाई को लेकर भागते अपने साथ। ये सटीक नीचे छुपा दो। स्कूल चला जाएगा बैग। ये शॉर्ट्स नहीं गंदा लगता। वो सारा मिठाई खा लेगी, उसकी डायबिटीज बढ़ जाएगी। कितना पाप लगेगा हम दोनों को। देखो, अब ये खड़ी बोलती रहोगी कि जाके मिठाई का डब्बा लेके आओगी। इससे पहले तो खा ले, जाओ लेके आओ। इधर छुपा दो। हाँ,
गुड नाइट सुहासनी। गुड नाइट दीदी। गुड नाइट दीदी। दीदी तुम गुड नाइट ही कहने आई हो ना? नहीं मैं गुड नाइट बोले नहीं आई, मैं देखने ही चाची क्या चक्री है। चक्री है? नहीं लिख रही है चक्री बोली था मैं। भाभी तुम मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। अब बहन हूँ तो परेशान होंगी ना मैं। बहन? नहीं माँ मैं बहन बोली क्या? गलत बोली। ये माँ किस बेटे के लिए परेशान है? वो लगता है विशाल शादी कर रहा है शिल्पा के साथ। विशाल? नहीं संजू मैं विशाल बोली क्या? भाभी मुझे लगता है आपको ज्यादा ही परेशान है। आप प्लीज बैठ जाइए। हाँ, प्लीज बैठ। लेकिन मैं कितनी देर बैठ सकती हूँ? बैठने से किसी की परेशानी कम थोड़ी होती है। वैसे दीदी तुम खामखा परेशान हो रही हो। देख लेना कुछ ही हफ्तों में उसका ये लवेरा, मेरा मतलब है बुखार उतर जाएगा। क्या बात है, अगर ऐसा हो ना मैं तुम दोनों को मिठाई खिलाऊंगी। लाओ डब्बा। डब्बा? कैसा डब्बा? मेरा तो बैग, मैं डब्बा बोली क्या? कितना अच्छा बैग है। It's a lovely bag। मैं आपको दिखाकर लाती हूँ। आप भी डब्बा लेकर आया। बेवकूफ, बुद्धू, पतलों, बीमार। मुझे पहले ही पता था भाभी को सब पता चल जाएगा। तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया ना। सुमुरे, ये अपनी वाली दीदी थी ना? लो अभी ये शक करने का वक्त है। ये कोई शक करने का वक्त है। मिठाई, इससे पहले कि भाभी भाई को मिठाई खिलाते मैं मिठाई खा के आता हूँ। नहीं लेके आता हूँ। एक सेकंड। अभी बैठ दीजिए। वो आपकी मम्मी, मैं भाभी बोला क्या? वो भाभी बैग लेके, मैं मेरा डब्बा लेके, मैं डब्बा बोला क्या? कल बोला। दे दिया। वो भाभी ये आपने क्या किया? भैया को खुलेआम जहर दे दिया। और क्या, वो मिठाई भैया के लिए जहरी तो है। अच्छा, तो अगर मिठाई जहर है तो चाची किस खुशी में खुदकुशी करने जा रही थी? ओहो भाभी, सुनीता को ऐसा कुछ नहीं हुआ तो भाई को है। क्या? डायबिटीज। हाय राम। अरे किसने कह दिया मुझे डायबिटीज है? डॉक्टर नोनो खुद सोमू से कह गया। अरे पर वो तो हमें क्या कह गया कि तुम्हें डायबिटीज है? मुझे? हाँ? छी, मैं तो आपको मिठाई से बचाने के लिए झूठ मूठ बेहोश हुई थी। अब मैं समझी कल से इस घर में चक्कर क्या चल रहा है। कभी जानबूझकर हलवा गिराया जा रहा है, कभी जबरदस्ती करेले का जूस पिलाया जा रहा है और कभी खामखा बेहोश हुआ जा रहा है। मैं पहले कह रही थी उस पागल डॉक्टर को मत बुलाओ, सारे खानदान को डायबिटीज करा दिया। जी, कहीं आपको सचमुच डायबिटीज? अरे भाई मुझे डायबिटीज नहीं है। नो। ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपको डायबिटीज नहीं है? तो मुझे कहना चाहिए कि आपको डायबिटीज नहीं है। वैसे आपको डायबिटीज नहीं है। सॉरी, आपकी रिपोर्ट देना भूल गया था मैं। 175 रुपए। लो भाई पैसे दो इन्हें और मिठाई खिलाओ डॉक्टर नोनू को। नो, मुझे मिठाई मत खिलाइए। क्यों? मुझे डायबिटीज है।